Hello students, today's topic is time series analysis. This is the topic of advanced business statistics. Nowadays I was busy in uploading or providing solved exam papers, but now I have decided to upload all the topics of advanced business statistics. Let us start. What is time series analysis? Series means a set of data. In statistics, we study series is the set of values, set of data. Fine. The series based on time. A series based on time. That means ऐसे set of data जो किस पर based है, time पर based है, उसकी study हम किस में करते हैं, time series analysis में. और ऐसी सीरीज को, ऐसे सेट ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज कहते हैं. तो इन सिंपल लैंग्वेज, आप बहुत इजी लैंग्वेज से क्या समझेंगे कि ऐसे सेट ऑफ डेटा जो किस पर बेस्ड है, टाइम पर बेस्ड है. टाइम रेफरेंस ऑफ ईयर्स, मंथ्स, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मिनट्स, सेकेंड, एनी ऑफ देम, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे सेट ऑफ डेटा जो कि टाइम पर बेस्ड है, दैट इज योर टाइम सीरीज. फाइन. और जिसमें आप ऐसी टाइम सीरीज का एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज योर टाइम सीरीज एनालिसिस. वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन. नाउ इन टाइम सीरीज द सीरीज आर बेस्ड ऑन टाइम. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यही है इसकी कि ये सीरीज किस पर बेस्ड होती है, टाइम पर बेस्ड होती है. सेकेंड, दिस टाइम मे बी ईयर, मंथ, वीक, डे, आवर्स, मिनट, इवन अ सेकेंड, कुछ भी हो सकता है ये टाइम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज. यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ सीरीज होती है. फर्स्ट इज यूनिवेरिएट सीरीज, सेकेंड इज बाईवेरिएट सीरीज. देखिए, यूनिवेरिएट सीरीज मीन्स जिसमें एक ही वेरिएबल हो, बाईवेरिएट टू और मोर. फाइन. अब यूनिवेरिएट सीरीज का हम स्टडी किस रेफरेंस में कर रहे हैं, टाइम सीरीज के रेफरेंस में कर रहे हैं. तो यूनिवेरिएट मीन्स आपका इसमें एक ही वेरिएबल होगा जो किस पर बेस्ड होगा, टाइम पर बेस्ड होगा. दैट इज योर यूनिवेरिएट टाइम सीरीज. फाइन. तो यूनिवेरिएट टाइम सीरीज का क्या होगा, अपना जैसे वेट हमारा 2008 में एक बॉय है, उसका वेट कितना था, 40 kg था. 2009 में उसका कितना हो गया, 50 हो गया. ठीक है. 2010 में उसका क्या रहा, 53 रहा. फाइन. आगे जैसे हम ईयर वाइज स्टडी कर रहे हैं तो वेट भी क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट रह रहा है, वो कुछ भी हो सकता है. हमने स्टडी किस पे की है, एक ही वेरिएबल की स्टडी की है, दैट इज योर वेट, जो किस पे बेस्ड है, टाइम पर बेस्ड है. दैट इज योर यूनिवेरिएट सीरीज. नाउ बाईवेरिएट सीरीज. बाईवेरिएट सीरीज में हमारे टू वेरिएबल्स होंगे जो किस पर बेस्ड होंगे, टाइम पर बेस्ड होंगे. लाइक वेट एंड हाइट. वेट एंड हाइट दो आपने वेरिएबल ले लिए, वो किस पर बेस्ड हो गए, आपके टाइम पर बेस्ड हो गए. आप उसकी ईयर वाइज स्टडी कर रहे हैं. 2008 में ये था, 2009 में हमारा वेट और एज हाइट ये थी, 2010 में हमारा वेट और हाइट ये थी. तो ये आपका क्या होगा, बाईवेरिएट एनालिसिस है. इट इज क्लियर. नाउ यूनिवेरिएट सीरीज इज दोज only one variable is analyzed or studied. Bivariate series are those in which two or more variables are simultaneously analyzed. Next, the time is an independent variable. आपने स्टैटिस्टिक्स में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी की है. तो टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम सीरीज में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो टाइम क्या हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब देखिए, अगर आप यूनिवेरिएट सीरीज में, हमने पहले एग्जांपल लिया था, हाइट लिया था हमने, तो हाइट क्या है हमारा, वो तो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और टाइम ऑब्वियसली क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फाइन. यहाँ पे हमने क्या लिया, हाइट ली था और वेट लिया था. ये दोनों क्या है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है,
और टाइम ऑब्वियसली हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फाइन, समझ आ गया ये हमें। While the other variables against time is dependent variable, which is the main part of focus in time series analysis. The time lag is an extremely important factor in the study of problems of economic and professional sectors like production, sales and consumption. ये बोला गया कि टाइम सीरीज एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। आज हम हमारे इकोनॉमिक सिनेरियो में देखते हैं या फिर हमारे बिजनेस सिनेरियो में देखते हैं, तो उसके लिए हमें पास्ट ईयर्स की स्टडी की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर पाएँ। तो हम क्या करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक हमारा प्रोडक्शन एंड सेल्स। ठीक है, हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट ईयर्स में जो भी प्रोडक्शन किया है या सेल की है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं कि हमें फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, जिससे कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर सके या मैक्सिमम सेल कर सके। लास्ट ईयर में अगर हमने कम सेल की है तो हम क्या ऐसे प्लानिंग करें जिससे कि हमारी सेलिंग क्या हो, इंक्रीज हो जाए। तो ये सब स्टडी किस में करते हैं, हम टाइम सीरीज एनालिसिस में करते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर्स की स्टडी की और उसी के बेसिस में हमने क्या किया है, फ्यूचर प्रेडिक्शन करके प्लानिंग की, जिससे कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर पाए और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए। टाइम सीरीज का मीनिंग हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज। डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज अकॉर्डिंग टू पैफनबर्गर एंड पैटरसन, अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। इसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, डाटा कलेक्टेड, रिकॉर्डेड और ऑब्जर्व्ड ओवर अ सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ टाइम। डैट मीन्स आप जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, उसके इंक्रीमेंट पे आप क्या करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडन, अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डेटा अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली। डैट मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम जो भी डेटा अरेंज होता है वो ही क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक बिजनेस सिनेरियो में हमें पास्ट एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है या पास्ट डेटा की ज़रूरत होती है। सिंपली 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर्स के बेसिस पे हम सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर हमें हमारे बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छे से और एप्रोप्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पास्ट ईयर्स का डेटा कलेक्ट करना होगा। एज इट इज़, in brief, the main objective of time series analysis is to estimate future trend। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि आप क्या करेंगे, इससे अपने बिजनेस का फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, फ्यूचर प्रेडिक्शन करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम एस्टिमेट करेंगे फ्यूचर ट्रेंड बाय स्टडिंग द ट्रेंड ऑफ वेरिएशन with the passage of time. Along with it, objective of time series analysis is to understand variation of economic facts, to interpret and evaluate them, and to guess the future activities based on them. Future conditions are estimated on the basis of past variations. ठीक है, आपने पास्ट की स्टडी की और उसी के अकॉर्डिंग हमारे फ्यूचर की प्लानिंग की है, फ्यूचर प्रेडिक्शन किया है। लास्ट ईयर्स में हमारा कंजम्पशन इतना था, तो फ्यूचर में हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कितना कंजम्पशन होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, दैट इज टू फोरकास्ट फ्यूचर बिहेवियर। अभी अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि टाइम सीरीज एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो ये हमें यही बोल रहा है कि टाइम सीरीज एनालिसिस से हम फ्यूचर बिहेवियर को फॉरकास्ट कर लेते हैं और अच्छी सी प्लानिंग कर लेते हैं। दैट इज योर फ्यूचर टू फॉरकास्ट फ्यूचर बिहेवियर।
we can estimate or forecast the future behavior of the variable under the consideration on the basis of the past data. For example, forecasting of population, prediction, planned expenditure कि फ्यूचर में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, प्रोडक्शन कितना हो सकता है, या फिर एक्सपेंडिचर हमारा कितना होगा. नॉलेज ऑफ पास्ट बिहेवियर, पहले आपको क्या करना होगा, पास्ट बिहेवियर की नॉलेज लेनी होगी कि पास्ट में आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट रही है और क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस से आपके बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या अप एंड डाउन्स आए, उन सब की स्टडी आप क्या करेंगे, पास्ट बिहेवियर में करेंगे. दैट इज बाय द एनालिसिस of data over a period of time, one can understand as to what changes have taken place in the past, कि past में आपके क्या क्या changes हुए हैं. Important conclusions can be derived by studying the direction of past variation. ठीक है, आप इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ले लेंगे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में हमने ये रिक्वायरमेंट फेस की थी, तो अब हम फ्यूचर में भी क्या करेंगे. तो इसके लिए आपने क्या किया, पास्ट की बेहतरीन नॉलेज ली, प्रॉपर नॉलेज ली. कंपैरिजन विद अदर टाइम सीरीज. टाइम सीरीज आपने देखा कि टाइम सीरीज किस पर बेस्ड होती है, टाइम पर बेस्ड होती है. तो अब इसमें क्या होगा, आपका सबका बेसिस भी सेम है. ठीक है, टाइम सीरीज में क्या होगा, सबका बेसिस सेम होगा. दैट मीन्स सबका बेसिस क्या होगा, टाइम ही होगा. चाहे दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या होगा, टाइम ही होगा. इजी हो जाएगा आपको कंपैरिजन करना. Different time series are compared and important decisions can be concluded. और जब आपको पता है बेसिस सेम है, आपका कंपैरिजन जस्टिफाई कर रहा है, तो क्या करेंगे आप, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले पाएंगे. हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ वेरिएशंस. एज यू नो कि हमने ये देखा कि हम पास्ट के डेटा की स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने क्या देखा, हमारे सीजनल वेरिएशंस क्या आए, बिजनेस में क्या अप एंड डाउन्स आए, उनकी स्टडी हमने की. तो उससे क्या होगा, हमें हेल्प मिल जाएगा कि इस सीजन में क्या वेरिएशन आ सकते हैं, क्या फ्लक्चुएशन आ सकते हैं हमारे बिजनेस में. Our economy, business and industries are surely affected by the seasonal variation. By time series analysis, businessmen can study fluctuations and earn profit. और आपको पता है कि हमें seasonal variations की अगर knowledge हो गई, तो आप उस अकॉर्डिंग प्रॉपर प्लानिंग करेंगे और जिससे कि आपका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा. Predicting trade cycles या trade circles. अब इसका एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप जैसे टाइम सीरीज़ का एनालिसिस करते हैं, तो आपको जो ट्रेड सर्कल्स है उसकी भी नॉलेज हो जाती है कि किस टाइम पे आपका रिसेशन चल रहा है, किस टाइम पे आपका बूम है, किस टाइम पे डिप्रेशन है या रिकवरी है. तो ये सारी नॉलेज आप ले लेते हैं और आप उस अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को सेट कर लेते हैं. या ट्रेड फ्लक्चुएशंस कैन बी प्रिडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ द स्टडी ऑफ साइक्लिक variation. A trader can increase his profit and decrease his loss on the basis of such predictions. Next is universal utility. टाइम सीरीज एनालिसिस की यूटिलिटी अपने हर फील्ड में है, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो. आप हमेशा क्या करते हैं, अपनी जो भी प्लानिंग करते हैं या कुछ भी प्रेडिक्शन करते हैं, उसके लिए आप सबसे पहले अपने पास्ट को देखेंगे और पास्ट भी क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इतने सालों में हमने ऐसे किया तो हम आगे क्या कर पाएंगे. तो ये यूटिलिटी हर एरिया के लिए है, चाहे वो आपका इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे गवर्नमेंट का एरिया. टाइम सीरीज एनालिसिस इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर बिजनेसमैन बट ऑल्सो फॉर फार्मर, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, स्टूडेंट. एंड नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. टाइम सीरीज के संघटक. टाइम सीरीज में आप किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं. फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन, जिसमें फर्स्ट है सेकुलर ट्रेंड. सेकुलर ट्रेंड मीन्स दीर्घकालीन प्रवृत्ति, जिसको कि हम टी से डिनोट करते हैं. सेकेंड इज साइक्लिक फ्लक्चुएशन,
चक्रीय उच्चावचन, जिसको आप सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज सीजनल फ्लक्चुएशंस, सीजनल फ्लक्चुएशंस मौसमी उच्चावचन, इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस दैट इज योर अनियमित उच्चावचन। तो ये इनका सिंबल है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति का है टी, साइक्लिक फ्लक्चुएशन चक्रीय उच्चावचन का है सी, सीजनल फ्लक्चुएशंस का है एस दैट इज योर मौसमी। नेक्स्ट इज इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस, नियमित उच्चावचन। तो टाइम सीरीज में आप किन किन चीज़ों की स्टडी करेंगे? लॉन्ग टर्म में इनकी स्टडी करेंगे और शॉर्ट टर्म में इनकी स्टडी करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, द जनरल टेंडेंसी ऑफ द टाइम सीरीज डेटा इज टू इंक्रीज, डिक्रीज और स्टैग्नेट फॉर ए लॉन्ग टर्म। The concept of trend does not include short-term range oscillations but rather steady movements over a long period of time। देखिए ये हमारा ग्राफ है, फाइन। इस पे तो आएगा हमारा टाइम और इस पे आपका दूसरा वेरिएबल आ जाएगा कोई सा भी, ठीक है। ये आपके ईयर वाइज आपके क्या है फ्लक्चुएशंस है। आप शॉर्ट टर्म रेंज में नहीं देखेंगे, इसको क्या देखेंगे? लॉन्ग टर्म रेंज में देखेंगे कि ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। शॉर्ट टर्म में तो ये देखिए इधर फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कहीं बढ़ रही है, किसी में कम हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है। शॉर्ट टर्म ऑसिलेशंस नहीं देखने हैं आपको सेकुलर ट्रेंड में। सेकुलर ट्रेंड में आपको किसको देखना है? ये जो लॉन्ग टर्म आपकी ट्रेंड जा रही है कि ये प्रवृत्ति हमारी बढ़ती हुई जा रही है। सेकेंड, अब डिक्रीज होने का, ये देखिए लॉन्ग टर्म में आपका क्या हो रहा है, ये क्या ट्रेंड शो कर रहा है? ये डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। लाइक डेथ रेट, जैसे जैसे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही है तो हमारी क्या हो रही है, डेथ रेट्स में भी कमी हो रही है। तो इस टाइप से ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस हमारी चल रही है लॉन्ग टर्म की, वो क्या बता रहा है? आपका डिक्रीज ट्रेंड दिखा रहा है। नेक्स्ट इज स्टैग्नेट। स्टैग्नेट में क्या होता है? आपका जो ट्रेंड है वो क्या है, स्ट्रेट हो रहा है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। अगर आप किसी भी ट्रेंड के इंक्रीज, डिक्रीज या स्टैग्नेंट की स्टडी कर रहे हैं, वो भी क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस में, तो वो क्या होगा आपका सेकुलर ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड या लीनियर ट्रेंड। इसको हम लीनियर ट्रेंड भी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये देखिए एक लाइन बन रही है, कर्व नहीं बन रहा है, लाइन बन रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, लीनियर ट्रेंड। इन व्यूज ऑफ सिम्पसन्स एंड काफ्का, ट्रेंड ऑल्सो कॉल्ड सेकुलर और लॉन्ग टर्म इज द बेसिक टेंडेंसी टू ग्रो और डेक्लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप इसको सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी एक टेंडेंसी बन जाती है कि या तो ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। द कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड डज नॉट इंक्लूड शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन, जैसा कि हमने आपको बताया, आप इनकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, जिसमें कई बार तो इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, बट आप क्या कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म की स्टडी कर रहे हैं, बट रैदर स्टडी मूवमेंट ओवर अ लॉन्ग टाइम। अब आपको समझ आ गया है कि सेकुलर ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड या लीनियर ट्रेंड एक ही ट्रेंड है जिसको कि टी से आप डिनोट करते हैं, दैट इज योर दीर्घकालीन प्रवृत्ति। अब इसमें क्या है, सिर्फ 3 ही स्टडी है, मोस्टली तो इंक्रीज और डिक्रीज ही होगा, बट कई कंडीशंस में स्टैग्नेट भी रहता है। तो ये तीनों स्टडी आप किस में करते हैं, सेकुलर ट्रेंड में करते हैं। द सेकुलर ट्रेंड इज एट्रीब्यूटेबल टू फैक्टर्स सच एज, अब आप इसकी स्टडी कहाँ कहाँ कर सकते हैं, पॉपुलेशन चेंजेस में। आप देखेंगे कि पॉपुलेशन हमारी क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो उसकी स्टडी के लिए आप कौन सी ट्रेंड लेते हैं, सेकुलर ट्रेंड लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मोर पीपल मीन्स मोर फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग आर नेसेसरी। अब जब आपने इसकी स्टडी की
तो इससे अब आपको क्या पता लग रहा है, जब आपने पॉपुलेशन की स्टडी की कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और आपका जो बिजनेस है वो क्लोथिंग है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है आपकी क्लोथ्स की, तो अब आप क्या करेंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, या आप फूड प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप क्या करेंगे, फूड की भी उस टाइप से सप्लाई आप इंक्रीज करेंगे। तो ये क्या हो गई आपकी सेकुलर ट्रेंड में मेजरमेंट्स हो गए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है वो आप किस में स्टडी करेंगे, सेकुलर ट्रेंड में ही आप टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस की स्टडी करेंगे। सपोज कीजिए आपके मेडिकल लाइन में कोई चेंजेस आ रहे हैं या कोई इन्वेंशन हुआ है, तो उसकी स्टडी आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं, आप उसकी स्टडी लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं कि उसका हमारी पॉपुलेशन पे, हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो स्टडी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस किस में आ जाएगी, सेकुलर ट्रेंड में आ जाएगी, लाइक बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, इम्प्रूव्ड सैनिटेशंस। सेकुलर ट्रेंड में हमने क्या पढ़ा, इसमें हम लॉन्ग टर्म की स्टडी करते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन द सेंस क्या है उसको हम इजीली समझते हैं एक एग्जाम्पल से। The nature of data would indicate whether the particular period of the time is called to be a long period. That is, if we study the figures of sales of a firm for 2009 to 2010, that means आप 2 year की study कर रहे हैं 9 और 10, we find that in 2009 the sales have gone up. This increase cannot be called a secular trend because this is too short period of time to conclude that the sales are showing an increasing tendency. आप जब भी सेल्स की स्टडी करेंगे तो आपको क्या चाहिए, पिछले 10-15 सालों की आपको सेल्स की स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप एक्चुअली प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि एक्चुअली हमारी सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, ये 2 ईयर 2009 और 2010 इज वेरी शॉर्ट पीरियड, इससे आप सही प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं कि ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किस कारण से हुआ है। तो सही प्रिडिक्शन के लिए आप क्या करेंगे, सेल्स के लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट 10 to 15 ईयर्स की या 20 ईयर्स की स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप कंसिस्टेंसी अपनी पॉलिसीज में लाकर उनको बेटर प्लान करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ वी पुट अ स्ट्रॉन्ग germicide into bacterial culture and count the number of organisms still alive after each 10 second for 8 minutes. अब देखिए, आपको एक कल्चर करना है जिसमें क्या करना है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है कि उसमें कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो आप क्या करते हैं, हर 10 सेकेंड में आप उसकी कल्चर कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो हर 10 सेकेंड में आपने किया, कब तक किया, 8 मिनट तक किया। ठीक है, दीज 40 ऑब्जर्वेशन, तो अब कितने ऑब्जर्वेशन हो गए आपके, 40 ऑब्जर्वेशन शोइंग अ जनरल पैटर्न वुड बी कॉल्ड सेकुलर मूवमेंट। तो अब आप ये बोलेंगे ये तो आपने 8 मिनट ही स्टडी की है, तो ये लॉन्ग टर्म कैसे हो गया। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कि उसका टाइप क्या है। अब आप स्टडी किससे रिलेटेड कर रहे हैं, सेल से रिलेटेड स्टडी करेंगे तो उसके लिए वो 2 साल भी बहुत कम है, बट आप एक कल्चर की स्टडी कर रहे हैं उसके लिए तो वो 8 मिनट भी क्या है, लॉन्ग पीरियड हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें आपने कितने ऑब्जर्वेशंस किए हैं, 40 ऑब्जर्वेशंस कर चुके हैं आप उसमें, तो ये उसके लिए क्या हो गया, लॉन्ग टाइम हो गया। तो दिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो टाइम एक इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग भी हो सकता है और दूसरी इंडस्ट्री के लिए शॉर्ट भी हो सकता है। तब आप यहाँ देखेंगे कि 8 मिनट का टाइम क्या है, यहाँ पे लॉन्ग पीरियड है। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दैट इन the case 1-2 years cannot be regarded as a long period, whereas in another case even 8 minutes constitutes a long period. Next is cyclic fluctuations.
Cyclic fluctuations, the circular movements in a time series with period of oscillation greater than 1 year are termed as cyclic fluctuation. Every cyclic fluctuation has 4 phases: prosperity, recession, depression, recovery. Their form is like a wave. फर्स्ट हमने पढ़ा सेकुलर ट्रेंड, सेकेंड हमारा लॉन्ग टर्म में हम क्या ले लेते हैं, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। तो साइक्लिक फ्लक्चुएशन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 1 ईयर, ये 1 साल से ज़्यादा के होते हैं। फाइन। सेकेंड, ये एक साइकिल में चलते हैं, साइकिल मीन्स वेव में। इधर देखिए, दिस इज द एवरेज। अब ये हमारे कैसे चल रहे हैं, ये वेव में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, ये तो हो गया हमारा प्रॉस्पेरिटी, दिस इज आवर रिसेशन, दिस इज आवर डिप्रेशन, और ये हो गई हमारी रिकवरी। अगेन प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, ये आ गई आपकी रिकवरी। आप इसको एज ए सर्कल भी डिनोट कर सकते हैं, कैसे, ये आपका सर्कल है, इसमें ये क्या हो जाएगी, ये हो गई प्रॉस्पेरिटी, ये हो गया रिसेशन, ये हो गया डिप्रेशन, ये हो गया आपका रिकवरी। तो आप इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, इन द फॉर्म ऑफ वेव, दोनों इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 फेजेस होते हैं आपके, 4 फेजेस इन द सेंस, फर्स्ट इज प्रॉस्पेरिटी, एवरेज से ऊपर ये मैक्सिमाइजेशन तक जाता है, जो पीरियड जिसमें हमारे प्रॉफिट्स क्या होते हैं, मैक्सिमाइज होते हैं, दैट इज योर प्रॉस्पेरिटी पीरियड, ठीक है। अब ये मैक्सिमाइजेशन से क्या आ रहा है, एवरेज की तरफ आ रहा है, ये हमारा क्या है, एवरेज है, इस एवरेज की तरफ आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, रिसेशन पीरियड हो गया है। नेक्स्ट, अब जब ये एवरेज से भी कम आ जाता है, दैट इज योर डिप्रेशन, यहाँ पर तो हमें बिजनेस बंद करने की भी नौबत आ जाती है। तो ये क्या हो गया हमारा डिप्रेशन पीरियड। अब डिप्रेशन के बाद में अगेन फर्म्स अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करती है और रीबिल्ड करती है, और उसके बाद में ये क्या आ गया हमारा रिकवरी पीरियड, डिप्रेशन से ऊपर एवरेज तक ये आ गया हमारा रिकवरी पीरियड। फाइन। अगेन रिकवरी, ये एवरेज से ऊपर आते आते धीरे धीरे ये क्या आ गई, हम प्रॉस्पेरिटी तक पहुंच गए, ये हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट होते हैं। अगेन फिर कई बार साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऐसे आ जाते हैं बिजनेस में, उतार चढ़ाव, फिर क्या हो जाता है, फिर से रिसेशन आ जाता है। रिसेशन मीन्स हम प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, एवरेज तक जा रहे हैं हमारे प्रॉफिट, फिर एवरेज से नीचे आते ही क्या हो जाता है, डिप्रेशन आ गया, और अगेन रिकवरी। तो ये एज ए साइक्लिक फ्लक्चुएशन है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। ये लीनियर नहीं है, लाइन में नहीं, ये एक वेव में है, सर्कल में चलते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, चक्रीय उच्चावचन, जिसमें आपको सिर्फ 4 स्टडी है, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, जो कि क्या होता है आपका 1 साल से ज़्यादा का पीरियड होता है, दैट इज अ साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। सीजनल वेरिएशंस, it refers to short-term movements in economic indicators that generally follows a consistent pattern each year. Within a year, as we can say, seasonal variations are those periodic movements in business activities which occurs regularly every year and have their origin in the nature of year itself. सीजनल वेरिएशन, एज यू नो, नाम से हमें पता चल रहा है ये क्या है, मौसमी उच्चावचन। लाइक मौसम आने पर ये फ्लक्चुएशंस अपने आप हमारे बिजनेस या इकोनॉमी में डेवलप हो जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे सीजनल वेरिएशंस हैं, और ये क्या होते हैं, हर साल। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, विद इन अ ईयर,
विद इन अ ईयर इसका ड्यूरेशन है, और ये अपने आप ही बॉर्न होते हैं, अपने आप ही डेवलप होते हैं और अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। लाइक फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो लाइक दीपावली, होली, क्रिसमस, तो इन पे क्या होता है, अपने आप ही स्वीट्स का सेल बढ़ जाता है। तो ये क्या हो गए, आपके सीजनल फ्लक्चुएशंस हो गए हैं। जब भी आप ग्रेन स्टोर करते हैं, लाइक व्हीट स्टोर करते हैं, तो उसका भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीजन होता है, उसी सीजन में आप उसको स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं या मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, उस टाइम पीरियड में उस देते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट ले लेते हैं। लाइक जुलाई में या अगस्त में बुक्स की सेलिंग बढ़ जाती है, तो क्या किया जाता है, उस टाइम पे आपको मैक्सिमम बुक्स अवेलेबल करवाई जाती है बुक सेलर के थ्रू, जिससे कि वो मैक्सिमम सेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए। या फिर रेनी सीजन लीजिए, रेनी सीजन में रेनकोट हो गए और अम्ब्रेला हो गया, और विंटर सीजन में आपके क्या हो गए, वूलन्स हो गए, समर में आपके एसी और कूलर हो गए। तो ये जो सारी सेल का फ्लक्चुएशंस है या डिमांड या सप्लाई का फ्लक्चुएशंस है, वो किस में आता है, अपने सीजनल फ्लक्चुएशंस में, जो हर साल रिपीट होते हैं और अपने आप ही आ जाते हैं। एग्जाम्पल, चेंज इन क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट का हो गया समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन। नेक्स्ट इज चेंज इन कस्टम्स, फैशंस एंड हैबिट्स। चेंज इन कस्टम्स, दीपावली, क्रिसमस, होली और फैशंस कि अभी कौन सा ट्रेंड में है, तो उस अकॉर्डिंग भी क्या किया जाता है कि कॉटन क्लॉथ ट्रेंड में है या सिल्क ट्रेंड में है, तो उस अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज हैबिट्स, लाइक ग्रेन्स स्टोर करना है या फिर जूसेस बनाने के लिए फ्रूट्स चाहिए, जूसेस आप स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको मैक्सिमम फ्रूट्स चाहिए। इसका एक पर्टिकुलर सीजन होता है जिस पे आप स्टोर करते हैं, तो तब आपका जो प्रोड्यूसर्स है वो उसको मैक्सिमम अमाउंट में प्रोवाइड करवाते हैं। दैट इज अ सीजनल वेरिएशंस। Difference between seasonal and cyclic fluctuations. First is basis of difference, regularity. Seasonal variations, both period and succession in seasonal variations are regular and succession is definite. That means इनका पीरियड भी कंटिन्यू होता है, मतलब पहले से ही डिसाइड होता है कि आपका जो विंटर सीजन है वो कब आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आएगा, और इनका सक्सेशन मीन्स इनका होना भी प्री डिसाइड होता है। साइक्लिक फ्लक्चुएशंस, सक्सेशन इन साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इज फिक्स्ड। इसमें तो होना तो तय होता है कि जब रिसेशन आ चुका है तो डिप्रेशन आएगा ही, या प्रॉस्पेरिटी आ गई है तो रिसेशन आएगा ही, वो सक्सेशन तो फिक्स होता है। बट चेंजेस टेक प्लेस इन द पीरियड ऑफ ईच फेज, लेकिन उसमें क्या होता है, आपका ईच फेज में होता है, ये रेगुलरिटी में नहीं होता है कि नवंबर में ही आएगा या जनवरी में ही आएगा। ठीक है, पीरियड, देयर पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। सीजनल वेरिएशन का क्या होता है, पीरियड 1 ईयर होता है। दीज चेंजेस हैपन ड्यूरिंग द ईयर इन अ डेफिनेट पीरियड, ये डेफिनेट पीरियड में ही होते हैं। द टर्म इन दीज केसेस मोर देन 1 ईयर, ये कब होता है, आपको फर्स्ट ये बोला गया था कि ग्रेटर देन 1 ईयर के होते हैं। यूजुअली फ्रॉम 3 ईयर्स टू 10 to 12 ईयर्स। Causes of change, seasonal variation are caused by changes in seasons, tradition, fashions। अभी ऊपर डिस्कस किया था कि सीजन्स, रेनी सीजन आएगा तो आपका अम्ब्रेला की सेल बढ़ जाएगी, विंटर्स में वूलन्स की। साइक्लिक फ्लक्चुएशंस आर कॉज्ड बाय करेंसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज और इंक्रीज इन सेल, सडन चेंज इन डिमांड। तो ये क्या है, आपके साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हैं। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन किसके कारण होते हैं, करेंसी एक्सपेंशन के कारण, या डिक्रीज एंड इंक्रीज इन सेल, किसी की सेल में एकदम से इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीज हो गई, सडन चेंजेस हो गए आपके डिमांड में, तो आपका क्या होगा, ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। नेक्स्ट इज सक्सेशन और नेचर ऑफ अपीयरेंस, होना, दैट मीन्स अपीयरेंस होगा ही। सीजनल वेरिएशन इज ऑफ डिफरेंट नेचर, दे अपीयर इन एवरी ट्रेड इन डिफरेंट सक्सेशन, ये हर ट्रेड में होते हैं।
सीजनल फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं, हर ट्रेड में होते हैं, चाहे आप कोई सा भी बिजनेस ले लीजिए उसमें आपके सीजनल फ्लक्चुएशंस आते ही हैं। नेक्स्ट इज cyclical fluctuations are same nature and appear in every trade uniformly. Seasonal variation different nature के होते हैं और हर बिजनेस में अलग अलग टाइम पर हो सकते हैं। इसमें साइक्लिकल फ्लक्चुएशन में क्या होते हैं, ये सेम नेचर के होते हैं और अपीयर इन एवरी ट्रेड यूनिफॉर्मली। अगर कहीं में रिसेशन आ रहा है तो वो हर ट्रेड में आएगा। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन में हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे बजट है, बजट का इम्पैक्ट जो पड़ता है हमारे बिजनेस पर, तो उसको हम स्टडी इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ मेजरमेंट। दे आर मेजर्ड इन फॉलोइंग मेथड्स: सीजनल वेरिएशन इंडेक्स मेथड, वेरिएबल मीन मेथड, रेंज वैल्यूएशन मेथड एंड ट्रेंड राशन मेथड। Next is cyclical method is used to measure cyclical fluctuations. Accuracy of measurement. Seasonal variations can be measured more accurately. Cyclical fluctuation cannot be measured. Irregular, erratic, accidental, random fluctuations. इसके ये सारे नाम हैं इस फ्लक्चुएशन के। दिस इज योर अनियमित उच्चावचन। इसमें आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं और आपके बिजनेस में चेंजेस हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19। कोविड-19 से हमारी सारी इंडस्ट्रीज में जो भी लॉसेस हुए और जो भी इम्पैक्ट हुआ, दैट इज योर इर्रेगुलर फ्लक्चुएशन, जो रेगुलर प्रोसेस से नहीं हो सकता है। These variations or fluctuations are irregular, as such these cannot be predicted easily. Natural calamities like floods, earthquake, drought, tsunami, pandemic, etc. may be responsible for these variations. Next is decomposition of time series. टाइम सीरीज में आप विभिन्न घटकों का अध्ययन करते हैं, तो कैसे टाइम सीरीज को बनाते हैं वो हम किस में पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज, कि टाइम सीरीज कैसे बनती है। व्हेन वी डिकम्पोज अ टाइम सीरीज इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज। जब आप टाइम सीरीज को उसके कंपाउंड से डिकम्पोज कर देते हो, बांट देते हो, तो वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज। By this decomposition we are able to know that how much amount of changes accounts of secular trend, how much of changes are due to seasonal or cyclical fluctuations. In other words, when various components of time series trend, seasonal variations and cyclical fluctuations and irregular fluctuations are studied separately, it is called decomposition of time series. कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको आप क्या करते हैं, उनकी इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, किसमें, डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज में। फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज द फॉलोइंग टू मैथमेटिकल मॉडल आर यूज। फर्स्ट इज एडिटिव मॉडल, सेकेंड इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये दोनों मॉडल यूज करते हैं डिकम्पोजिशन की स्टडी के लिए। नेक्स्ट इज एडिटिव मॉडल। This model is based on the assumption that the original data is equal to the sum of 4 components. Additive model. The model is based on the assumption that the original data is equal to the sum of 4 components. 4 components हमने ऊपर स्टडी किए हैं, T, S, C and I. Its formula is as follows. O means original data. Original data आपको find out करना है. T means secular trend. S means seasonal variations or fluctuations. C means cyclical fluctuations. I means irregular fluctuations. तो ये सारे क्या है, हमारे कंपोनेंट्स हैं, इन सबको आप ऐड कर देंगे, दैट इज योर एडिटिव मॉडल। और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या करते हैं, इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल, आपको सीजनल, साइक्लिक और इररेगुलर फ्लक्चुएशंस फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करेंगे, O माइनस टी। और अगर आपको C प्लस आई, साइक्लिक प्लस इररेगुलर फ्लक्चुएशंस फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करेंगे, O माइनस टी माइनस एस।
नेक्स्ट इरेगुलर फ्लक्चुएशंस फाइंड आउट करने हैं, तो ये सारी सब उस साइड चली जाएंगी, O माइनस टी माइनस एस माइनस सी इक्वल्स टू आई. Next is multiplicative model. In this model, the original data is assumed to be multiplication of different components of time series. O equals to T multiply by S multiply by C multiply by I. तो O equals to क्या होगा, T S C I. अगर आपको SCI फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, O डिवाइडेड बाय T. ये मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. SI इक्वल्स टू O डिवाइडेड बाय T मल्टीप्लाई बाय C. I इक्वल्स टू O डिवाइडेड बाय T मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय S. तो इस टाइप से आप मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू. Next is difference between additive model and multiplicative model. In multiplicative model, original data is product of all the components. सबका multiplication है, while additive model it is the sum of them. In multiplicative model, it is assumed that components is dependent. Multiplicative में आप क्या assume करते हैं कि component क्या है, dependent है on one another, while in additive model the assumption is that all components are independent. तो second difference ये हो गया. Next is in multiplicative model, secular trend is expressed in the form of unit of original data. In our next video we will study about measurement of trends. उसमें हम उसके सारे methods with examples solve करेंगे. That will be helpful for you.